नमस्कार दोस्तों। एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम कक्षा 6 विषय गणित का अध्याय 2 से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करें उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अध्याय 2 है पूर्ण संख्याएं। देखिए, हमने इसके पहले सीखा है कि जब हम वस्तुओं को गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1, 2, 3, 4 इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो ये संख्या कहलाती है गणन संख्याएं यानी प्राकृत संख्याएं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। जब इन संख्याओं में एक जोड़ देते हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं परवर्ती संख्या। और जब किसी संख्या में से एक कम कर देते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या। जैसे 5 से हमने एक कम किया तो 4 प्राप्त होता है, तो संख्या 4 जो है संख्या 5 की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब एक में से एक कम कर देते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है। अब शून्य जो है जब प्राकृत संख्याओं में शामिल कर लिया जाता है तो इस संग्रह को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। अब देखिए, 1 का परिवर्ती क्या हो गया? 2। यानी 2 कैसे प्राप्त किया? जो संख्या 1 है, 1 में हमने 1 जोड़ दिया तो हमें 2 प्राप्त हुआ, है ना। 2 का परिवर्ती 3, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होता है ना। तो किसी भी संख्या का हमें परिवर्ती ज्ञात करना है तो उसमें हम जोड़ देंगे। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि 8 का परिवर्ती होता है 9। ठीक है, अब हो गया पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती के लिए क्या करेंगे? जो संख्या है, जैसे 100 है, 100 का पूर्ववर्ती निकालना है तो 100 में से हम क्या करेंगे? 1 कम कर देंगे, है ना। किसी भी संख्या का यदि हमें पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो उस संख्या में से 1 कम कर देंगे तो प्राप्त संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती कहलाएगी। जैसे 100 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 99। 99 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 98। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो 50 का पूर्ववर्ती होता है 49, 10 का पूर्ववर्ती होता है 9, है ना। तो किसी भी संख्या का यदि हमें पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो 1 कम कर देते हैं और परवर्ती ज्ञात करना है तो 1 जोड़ देते हैं। अब आगे हम चलते हैं कि यहां पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि एक फल विक्रेता ने 650 रुपए के आम खरीदे। वो उन्हें 799 रुपए में बेच दिया। फल विक्रेता को कितने रुपए का फायदा हुआ? अब देखिए, फल विक्रेता ने 650 रुपए में आम खरीदे थे और 799 रुपए में बेच दिए। हम देख रहे हैं कि बेचने की कीमत अधिक है ना, इसलिए क्या होगा? लाभ होगा, यानी फायदा होगा। तो क्या करेंगे? अधिक में से हम कम घटा देते हैं। 799 में से 650 घटा देंगे, है ना। तो हमें पता लग जाएगा कि कितने रुपए का फायदा हुआ है। 9 में से 0 घटाते हैं तो 9 आता है। 9 में से 5 कम करेंगे तो 4 और 7 में से 6 कम करें तो 1, यानी उस फल विक्रेता को 149 रुपए का फायदा हुआ, है ना। फायदा यानी लाभ, प्रॉफिट। ठीक है ना। चलिए, अब अगला यहां प्रश्न दिया हुआ है। मीना एक पंक्ति में, पंक्ति मतलब लाइन, एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है। पंक्ति ने लाइन भी होता है, रो भी होता है ना। तो 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगेंगे? अब देखिए, यहां हमें दिया गया है एक पंक्ति का और हमें याद करना है 125 पंक्तियों का। तो एक से अनेक हुआ। जब एक से अनेक होता है तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं, है ना। एक पंक्ति में कितना है? 65 पौधे लगाना है तो 125 पंक्ति में कितने पौधे लगेंगे? तो क्या करेंगे? 125 में हम 65 का
गुणा कर देंगे। ठीक है, अब मान लिया कि हमें 65 का पहाड़ा नहीं आता है, तो क्या करेंगे, 65 में इकाई स्थान पर कितना है, 5 है, इस 5 से गुणा 125 में कर देंगे। 5 का पहाड़ा बोलते हैं 5 बार, है ना, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौके 20 और 5 25, तो 25 के 5 हासिल कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना, अब 5 का पहाड़ा बोलेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 में हासिल अब जोड़ना है ना, 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, गुणा में क्या करते हैं, पहाड़ा बोलने के बाद में हासिल जोड़ा जाता है ना, पहाड़ा बोलने के बाद जो संख्या आती है उसमें हासिल जोड़ते हैं। अब 5 नीचे शून्य आएगा, यहाँ क्रॉस नहीं लगाना है, शून्य लगाना है। क्यों लगाना है, देखिए उसका मैं लॉजिक देता हूं आपको। ये 65 है, हमने पहले सीखा हुआ है कि 65 का जो प्रसारित रूप होता है वो क्या होता है, 60 धन 5, क्योंकि 65 में 5 इकाइयां हैं और 6 दहाइयां हैं। एक दहाई का स्थायी मान होता है 10, यहाँ पर 6 दहाई है, तो इसका स्थायी मान कितना हो गया, 60 हो गया। तो अब हम 60 का पहाड़ा न बोलते हुए 6 का पहाड़ा बोलते हैं, तो ये जो शून्य है इस शून्य को हमने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर अब बोलेंगे 6 का पहाड़ा 5 बार, तो 6 पंजे 30 के शून्य, हासिल के 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7। अब इसके बाद में लाइन खींच करके इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 5 में शून्य जोड़ा तो 5 आता है, 2 में शून्य जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1, 7 और 1 8। ठीक है ना, तो क्या होगा कि 125 पंक्तियों में कुल जो है 8125 पौधे लगेंगे, 8125 पौधे लगेंगे, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 3, 2405 और 1273 के योग में 1003 को जोड़ना है, मतलब इन दोनों को पहले जोड़ना है और इसका योगफल आएगा, उसमें फिर 1003 को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, देखिए 2405 है ना, और 1273 का हम योग ज्ञात करते हैं, मतलब जोड़, योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए, शून्य में 7 जोड़ते हैं तो 7 आता है, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 3 का योगफल कितना आ गया, 3678। अब 3678 में हमें क्या जोड़ना है, 1003। ठीक है ना, अब इनको हम जोड़ देंगे तो 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1, 7 और 1 8, 6 में शून्य जोड़ेंगे तो 6 आता है, 3 और 1 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना है आंसर, 4681। ठीक है, चलिए अब जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं आपको, उनके सही विकल्पों में से चुनना है, सही तो चुनना है, और ये जो एबीसीडी के नीचे सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल को आप क्या करना है, फिलअप करना है। पहला प्रश्न है, संख्याएं 1 2 3 4 5 इत्यादि, ये गिनती करने वाली संख्याएं यानी गणन संख्याओं को क्या कहते हैं। 4 विकल्प दिए हैं, ए पूर्ण संख्या, बी प्राकृत संख्या, सी सम संख्या, डी अभाज्य संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये जो गणन संख्या कहलाती है, इन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं, यानी विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा, और यहां पर लिखते हैं हम प्राकृत संख्याएं। इन्हें गणन संख्या भी कहा जाता है, काउंटिंग नंबर, या फिर इन्हें बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। अब बी के नीचे जो सर्कल है, इस सर्कल को आपको इस प्रकार से फिलअप कर देना है ना, पूरा इसको फिलअप करना है। ये आप अभ्यास करके इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये फिलअप आपको करना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 2 पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है, ए 2 धन 0, बी 0 भागित
2, सी 2 गुणा शून्य, डी 2 भागित शून्य। तो देखिए 2 में शून्य जोड़ते हैं 2 आता है ना, 2 में शून्य जोड़ते हैं तो 2 आता है, 2 में शून्य गुणा करते हैं तो गुणनफल शून्य आता है, 2 में शून्य का भाग लगाते हैं तो शून्य आता है, लेकिन शून्य में 2 ये परिभाषित नहीं है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि शून्य भागित 2। अब बी के नीचे ये सर्कल है, इसको आप फिलअप कर देंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? ए 3, बी 2, सी 0, डी 1। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 यानी 0, है ना, ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ध्यान रखिएगा, है ना, एक क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब सी के सामने जो सर्कल है इसको आप फिलअप कर देना है ना। प्रश्न 4 है, 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं का गुणनफल होता है। अब देखिए 999 की पूर्ववर्ती, अब पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो एक घटा देंगे, एक कम कर देंगे, ये आएगा 998, ठीक है ना। और 999 की परवर्ती ज्ञात करनी है तो हम इसमें एक जोड़ देते हैं, है ना। तो कितना जाएगा? 10 के शून्य हासिल का 1, 10 के शून्य हासिल का 1, 9 और 1 10, 1000। अब पूछा है इन संख्याओं का गुणनफल, यानी 998 में हम 1000 का गुणा करते हैं। तो जब भी ऐसी संख्या गुणा करें जिसके अंत में शून्य शून्य आता है, 3 शून्य को हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देते हैं, ये 3 शून्य लिख दिया, 1 का गुणा किया, 1 8 8, 1 9 9, 1 9 9। इस प्रकार से ये 9,98,000 आई है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, और यहां पर हम लिख देंगे 9,98,000, ठीक है। और बी के नीचे जो सर्कल है इसको आप फिलअप कर देंगे। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। कितना होता है? ए 1, बी 0, सी 10, डी 100। तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। और इसका परवर्ती याद करना है तो किसी भी संख्या में एक जोड़ते हैं तो जो योगफल आता है वो होता है परवर्ती, यानी 0 का परवर्ती क्या हो गया? 1, तो इसका हमें गुणा करना है। तो जब भी किसी संख्या में 0 गुणा करें या 0 में किसी संख्या गुणा करें तो गुणनफल सदैव 0 होता है। क्या होता है? 0। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, और बी के सामने जो सर्कल है इसको आप फिलअप कर देंगे। पूरा उसको भरना है जैसे मैंने प्रश्न नंबर 1 में दिखाया था। प्रश्न क्रमांक 6, ऐसे प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो ऐसी संख्या क्या है? 1, है ना। तो एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। आप बोलेंगे क्यों नहीं है? 1 में से 1 घटाते हैं तो 0 आता है। तो जी हाँ, 0 जरूर आता है, लेकिन 0 क्या है? 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 है पूर्ण संख्या, है ना। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन हमसे पूछा गया है प्राकृत संख्या, ठीक है ना, ये ध्यान देना आपको। क्या तो ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है वह है 1, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, पूर्ण संख्याओं के कोई 2 उपयोग लिखिए। पूर्ण संख्या क्या काम आती है तो इसके हमें उपयोग लिखना है। तो पहला उपयोग क्या हो गया है? देखिए यहां पर हम लिख देते हैं कि पहला इसका उपयोग होता है गणित में, है ना, गिनती, क्रम, है ना, गिनती करनी है 1 2 3 4, या हमें क्रम ज्ञात करना है ना। तो क्रम और माप, ठीक है, हम मापते ना, अब लंबाई माप सकते हैं, ठीक है। तो माप के लिए
पूर्ण संख्याओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा क्या होता है ना, पहला पे क्या हो गया है कि गिनती, क्रम और माप के लिए पूर्ण संख्याओं का उपयोग किया जाता है। दूसरा ये हो गया है कि पूर्ण संख्या का उपयोग क्या करते हैं, लेबलिंग करने में करते हैं। इसमें करते हैं लेबलिंग में। आपने देखा होगा कि कहीं दुकान में जाते हैं तो जो वस्तु आप खरीदते हैं उसके ऊपर एक लेबल लिखा रहता है ना, और लेबल के ऊपर उसकी कीमत लिखी जाती है। तो ये लेबलिंग के लिए भी पूर्ण संख्या का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 8 है, संख्या 998 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखी है ना। 998 के बाद, अब बात का मतलब क्या होता है कि इसमें हम एक जोड़ेंगे। तो देखिए 998 में एक हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 8 और 1 9, 9 के 9, 9 के 9, यानी क्या हो गया ये 999। ये होगी पहली संख्या। फिर 999 फिर एक जोड़ देते हैं तो 9 और 10 की 0 हासिल का 1, 9 और 10 की 0 हासिल का 1, 9 और 1 10। इससे अगली संख्या याद क्या, 1000 है ना। इसमें एक फिर जोड़ देंगे, एक फिर जोड़ दिया हमने, 0 में एक जोड़ा, 1 आया, 0 के 0, 0 के 0 और 1, ये आपका आ गया 1001। ठीक है ना। ये हो गई 998 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं, ये 1 2 और ये 3। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9, किसी रेडीमेड कपड़े बनाने की फैक्ट्री में एक वर्ष में 2,16,315 कमीजें, 1,82,736 पतलूने तथा 58,704 जैकेट बनाई गई। तो तीनों प्रकार के कुल कितने वस्त्र बनाए गए। अब कुल कितने वस्त्र पूछे हैं, मतलब इन तीनों संख्याओं को यहाँ पर जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2,16,315, ये क्या है, कमीजें हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, ये हो गई कमीजें। उसके बाद में 1,82,736, ये क्या है, पतलूने हैं, है ना, ये पतलून है। ठीक है, और 58,704, ये क्या है, जैकेट है ना। ठीक है, अब कुल याद करना है तो कुल का मतलब होता है इनका जोड़। अब क्या करेंगे, हम सबको जोड़ देते हैं। 5 और 6 11, 11 और 4 15 के 5 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 में 0 जोड़ा 5 के 5, 3 और 7 10 और 7 17 के 7 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 2 9, 9 और 8 17 के 7 हासिल का 1 और 1 2, 8 10 और 5 15 के 5 हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4। तो यहाँ पर कुल कितने वस्त्र हो गए हैं, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा 4,57,755। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है ना। एक पूर्ण संख्या है वह 25 में जोड़ी जाती है तथा फिर वही संख्या जिसमें जोड़ी गई है वही संख्या फिर 25 से घटाई जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, माना कि पूर्ण संख्या x है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, जब पता नहीं है तो उसे मानना पड़ता है। तो माना कि पूर्ण संख्या क्या है, x है। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार क्या बोला है, 25 में जोड़ी जाती है, ये हमने 25 में जोड़ दी। ठीक है, फिर वही संख्या 25 से घटाई जाती है, ये 25 से घटाई जाती है, ये हो गया। अब इस प्रकार से प्राप्त दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। दो संख्या प्राप्त हो गई है, इनका हम ज्ञात करेंगे योग। योग होता है जोड़। ठीक है, इस प्रकार से अब इन दोनों को क्या करेंगे,
जोड़ देते हैं। तो देखिए x धन वाला है और ये ऋण वाला है, तो धन और ऋण आपस में कट जाते हैं, यानी एक से घटाया हमने तो क्या आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है ना। 25 में 25 जोड़ दें तो 50। अब 50 में शून्य जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 50। ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11, दो अंकों की एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी पूर्ववर्ती संख्या एक अंक की हो। तो देखिए दो अंकों की संख्या क्या है, 10 है। अब हमें क्या करना है, पूर्ववर्ती। तो 10 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दो अंकों की संख्या 10 हो जाएगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1, 2, 4 तथा 5 को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की ऐसी संख्या लिखिए जिसके पहले और अंतिम अंक को बदलने पर वह 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए हम जानते हैं कि 4 से विभाजित का जो नियम हमारा है वो क्या है कि जब किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 जो है कहाँ आना चाहिए, इकाई स्थान आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, तो यहां पर हम लिखना है, ये संख्या लिखनी है, तो 4 है ना, उसके बाद हम लिखते हैं 5 है ना, 2 और 1, ये आपकी संख्या आ गई है। अब ये संख्या आ गई है, कैसे आ गई है इसको हम चेक करेंगे ना, तब पता लगेगा कि उत्तर हमारा सही नहीं है। लिखना ऐसे ही है। अब क्या हो रहा है कि पहले और अंतिम अंक, ये पहला है और ये अंतिम है, समझ रहे ना। इनको बदलने पर, अब इनको बदला हमने, क्या हो गया, 1 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 1 आ गया। देखिए 1 यहाँ आ गया, 5, 2 और ये 4 बदल दिया। तो अब 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। ये 4 का नियम है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब 4 का भाग लाके आप देख सकते हैं और इसे चेक कर सकते हैं, तो ये हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, प्रश्न 13, जोड़ घटाव गुणा एवं भाग में से कौन सी संक्रिया किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं में लागू करने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। देखिए जोड़ और घटाव में तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, लेकिन गुणा एवं भाग में, है ना, गुणा एवं भाग में यदि पूर्ण संख्याओं में लागू करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, हमेशा नहीं होती है ना। होती है, कुछ कुछ जगह हो सकती है, लेकिन यहां कहा गया है सदैव। सदैव मतलब हमेशा, तो हमेशा हमें पूर्ण संख्या इनमें प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न 14 है, फरवरी 2023 में सभी दिवस यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 बार आए थे। क्या फरवरी 2024 में भी सभी दिवस 4 बार आएंगे, हाँ या नहीं। तो देखिए फरवरी में सभी दिवस 4 बार नहीं आएंगे, है ना। कुछ दिवस 4 बार से अधिक आ सकते हैं, तो यहां उत्तर क्या आ जाएगा, नहीं। अब नहीं क्यों आएगा वो हम उसको समझते हैं। नहीं, क्योंकि फरवरी 2024 में, है ना, फरवरी 2024 में 29 दिन है। कितने दिवस हैं, 29 दिवस हैं। क्यों है, क्योंकि ये है लीप वर्ष। अब कैसे ज्ञात किया हमने लीप वर्ष, जब भी ध्यान रखिएगा जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उस सन में फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, सप्ताह में होते 7 दिन, तो 7 चौके 28,
है ना, 7 चौके 28 और 1 29, यानी सभी दिवस 4-4 बार नहीं आएंगे, एक दिवस 4 बार से अधिक बार आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ उत्तर आ जाएगा नहीं, सभी दिवस 4-4 बार नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि एक दिवस में क्या हो रहा है, 4 से अधिक बार हो रहा है। क्लियर। चलिए प्रश्न 15, अंकों 1, 7 एवं 0 का उपयोग करते हुए अधिकतम मूल्य निर्धारित कर रुपयों में लिखिए। अधिकतम मूल्य मतलब भाई इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, जो कि हम अध्याय 1 में बनाना सीख चुके हैं, जिसे आप अपने गुल्लक में डालना चाहते हैं। प्रत्येक अंक का उपयोग एक ही बार किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इन 3 अंकों से बनने वाली हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। सीधी सी बात यह है, बहुत आसान है ना। अब जब सबसे बड़ी संख्या हमें लिखनी है तो सबसे बड़ा अंक पहले, ठीक है, 7, फिर इससे छोटा 1 और इससे छोटा 0, ये हो गया, है ना सरल। तो इस प्रकार से गणित बहुत सरल है, बस उसे थोड़े ध्यान से समझने की जरूरत होती है। यदि आप गणित के वीडियो हमारे बार बार देखते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपको गणित लगेगा हलवा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।